हेलो प्यारे बच्चों, देखिए फिर नेक्स्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने गए हुए हैं। बच्चों के कहने के अनुसार मैं ये अनसॉल्व पेपर का क्वेश्चन है जो कि ये अपक्रिया को पूर्ण करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ऑर्गेनिक का बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का उत्पाद लिखिए। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बताना है। अब देखिए इसमें पहला रिएक्शन है बेंजीन रिंग OCH2H5। ऑक्सीजन के दोनों और एल्किल ग्रुप है तो ये ईथर ग्रुप है। ईथर की रिएक्शन कराई जा रही है HBr से। कह रहा क्या उत्पाद बनेगा। जब ईथर की अपक्रिया HBr से कराते हैं तो ये एल्किल हैलाइड और फिनॉल बनाएगा। फिनॉल बनाने के लिए ये क्या करेगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा मजबूत होता है। इसीलिए ये बॉन्ड न टूट करके कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाएगा और बॉन्ड ब्रेक करने पर एक के पास H और एक के पास Br चला जाएगा। H गया तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग और इस पे OH हो जाएगा और साथ में C2H5 Br बन गया। ये बन गया फिनॉल और एथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सेम प्रोडक्ट। अब ये भी ईथर है, ईथर की रिएक्शन कराना है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड एंड सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट का कार्य करता है, नाइट्रिक ग्रुप से कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से। और जब ईथर एक क्या है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के कारण नाइट्रो ग्रुप इसके आर्थो एंड पैरा का मिश्रण बना देता है। मिश्रण बनाने का मतलब ये है कि ये ईथर है C2H5, इसके एक आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और एक इसी के पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगता है। फंक्शनल ग्रुप का अटैच कार्बन आर्थो कार्बन कहलाता है, पैरा कार्बन कहलाता है। पैरा के जस्ट फ्रंट वाला सामने वाला उसका पैरा ही कार्बन कहलाएगा। जैसे इसमें समझिए जहाँ ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो दिस कार्बन, ये कार्बन आपका पैरा कार्बन होगा। पैरा के बगल वाले जो ये दोनों कार्बन होंगे ये आर्थो कार्बन होंगे। आर्थो के बगल वाले ये दो कार्बन है ये मेटा कार्बन होंगे और पैरा के जस्ट सामने वाला कार्बन पैरा कार्बन होगा। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखिए ये एल्कीन का जल अपघटन कराना है अम्लीय माध्यम में। एल्कीन में ये एक एल्कीन असम्मित एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या डिफरेंट है। इसको कहा जाता है असम्मित एल्कीन। असम्मित है। अब जब असम्मित एल्कीन का हम जल अपघटन कराते तो एक रूल लगता है जिसको कहा जाता है मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल कहता है कोई भी नाभिक रागी H2O को यदि हम तोड़ते हैं तो H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। तो जिस पर माइनस चिन्ह आता है उसको नाभिक रागी कहते हैं। तो ये नाभिक रागी वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम और H उसके विपरीत। ये मार्कोनी रूल कहता है। तो यहाँ पे H आ जाएगा तो बन जाएगा CH3 CHOH, यहाँ लग गया, ये बन जाएगा CH3। एल्कीन का जल अपघटन कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता।
नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है, देखिए ये जो ग्रुप होता है ये CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये एल्डिहाइड को इंडिकेट करता है। NaBH जो है एक प्रकार का अपचायक अभिकर्मक है, अपचायक अभिकर्मक है। और अपचायक अभिकर्मक वो होते हैं जो नवजात हाइड्रोजन को प्रदर्शित या देते हैं। नवजात हाइड्रोजन जिनकी सांद्रता बहुत ज़्यादा होती, जिसके कारण ये कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों ओर जुड़ जाएगा, बनेगा कंपाउंड CH3 CH2 CH CH3 CH, एक H अटैच हो गया तो CH2 हो जाएगा OH। एल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो एल्कोहल प्राप्त होगा। नेक्स्ट है ये थायोनिल क्लोराइड को हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक करता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक करता है। सेम कंडीशन ये भी है कि दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने के बाद एक क्लोरीन इसके पास, एक क्लोरीन इसके पास, SO इस यहाँ पे हो जाएगा और एक क्लोरीन इसके पास, सेम SO यहाँ पर, एक क्लोरीन इसके पास। इसका मतलब ये कितने मौलिक अणु की आवश्यकता पड़ी, 2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिल ग्रुप CO, एक Cl यहाँ हो गया, सेम कंडीशन C डबल बॉन्ड O, एक Cl यहाँ, और साथ में SO2 एंड HCl बन जाएगा। ये SO2 हो गया, SO2 2 टाइम हो गया, HCl HCl 2 टाइम हो गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है। थैंक यू।